हेलो दोस्तों, आज हम लोग कोरोना वायरस के बारे में स्टडी करेंगे। कौन सा देश कोरोना वायरस का वैक्सीन सबसे पहले बनाने का दावा किया है और ये कोरोना वायरस कैसे काम करता है और इंडिया में वो कोरोना वायरस का वैक्सीन कब तक आ जाएगा और इंडिया जो अपना कोरोना वायरस बना रहा है वो कब तक बना लेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 11 अगस्त को रसिया ने नए कोरोना वायरस को रजिस्ट्रेट कराया है और ये वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया जिसका नाम जिस वैक्सीन का नाम उन्होंने स्पुतनिक 5 रखा। स्पुतनिक उनका नेशनल प्राइड से जुड़ा हुआ एक वर्ड है, क्योंकि जो सबसे पहला सैटेलाइट उन्होंने भेजा था उसका नाम भी स्पुतनिक था और वर्ल्ड का सबसे पहला जो वैक्सीन बना उसका नाम भी उन्होंने स्पुतनिक 5 रखा। 5 इसलिए रखा क्योंकि 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी सैटेलाइट के नाम रखे जा चुके हैं। इसको स्पुतनिक वी भी लोग कहते हैं, स्पुतनिक 5 भी है। ठीक है, अब इस वैक्सीन के बारे में सबसे पहले राष्ट्रपति पुतिन ने जानकारी दिया था और उनकी बेटी को सबसे पहला वैक्सीन भी लगा था। उसमें जो फर्स्ट वैक्सीन लगा था ये एक्चुअली 2 डोज वैक्सीन है। पहला डोज जब लगता है तो फीवर होती है, लेकिन ये फीवर बहुत ही माइल्ड होता है और इससे पैरासीटामोल लेके उसको डाउन किया जा सकता है फीवर को। और दूसरा जो स्टेज में जो वैक्सीन लगता है उस वैक्सीन से ह्यूमन के जो एंटीबॉडीज हैं उसके बॉडी के अंदर वो काफी ज्यादा ग्रो कर जाते हैं कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए। ठीक है, और इस वैक्सीन को बनाया गेमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रशियन डिफेंस मिनिस्टर दोनों ने मिलकर बनाया है। और इसमें ये जो वायरस कहते हैं, इस कोविड वायरस के ये जो स्पाइक्स हैं ये स्पाइक्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसी के प्रोटीन का यूज किया गया है इस वैक्सीन को बनाने के लिए। स्पाइक्स ऑफ प्रोटीन ऑफ कोरोना वायरस का यूज किया गया है इस वैक्सीन को बनाने के लिए। ठीक है, अब ये वैक्सीन काम कैसे करेगा उसके लिए देखते हैं। तो हमारे शरीर में भगवान ने पहले से ही हमें एंटीबॉडीज दिया हुआ होता है जो कि हमें बीमारियों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। एक्चुअली ये एंटीबॉडीज होते क्या है, तो हमारे बॉडी के अंदर का सोल्जर्स होते हैं जो कि बीमारियों से लड़ते हैं, आने वाले बैक्टीरिया एंड वायरस से फाइट करते हैं। लेकिन ये जो कोविड-19 जो वायरस है वो बिल्कुल नया वायरस है। हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उनको ये पता ही नहीं है, जो एंटीबॉडीज है उनको पता ही नहीं है कि ये जो वायरस है वो हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, क्योंकि वो उन्हीं को मारते हैं जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह हो। अब चूंकि ये नया वायरस है उनको पता ही नहीं कि ये फायदेमंद है या नुकसानदेह है, तो वो उस पर अटैक नहीं करते और उसके बाद वो हमारे बॉडी के अंदर वायरस आता है और ग्रो करता हुआ काफी ज्यादा मात्रा में हो जाता है। उसके बाद जब उसको रियलाइज होता है कि अरे ये तो हमारे लिए बॉडी के लिए नुकसानदेह है, तो फिर वो एंटीबॉडीज उससे फाइट करने के लिए जाते हैं। लेकिन तब तक हमारा जो एंटीबॉडीज है वो उतना स्ट्रांग नहीं रह जाता, उससे ज्यादा स्ट्रांग कोरोना वायरस हो जाते हैं, तो वो हमारे एंटीबॉडीज को हरा देते हैं और इंसान बीमार पड़ जाता है। जिनका एंटीबॉडीज स्ट्रांग है वो तो फिर भी इससे बच जाते हैं, लेकिन जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, एंटीबॉडीज कम है, उनका कोरोना वायरस अटैक ज्यादा होता है। ठीक है, तो उनपे ये डेथ तक का चांसेस बन जाते हैं। तो ये जो वैक्सीन बना है इस वैक्सीन में कोरोना वायरस का जो निष्क्रिय करके कोरोना वायरस को इस वैक्सीन के अंदर डाला गया है। उससे क्या होता है कि हमारे जो एंटीबॉडीज हैं उनको ये पता चल जाता है कि ये वैक्सीन हमारे लिए नुकसानदेह है, उसको मेमोराइज करके रखेंगे। जब भी दूसरा कोरोना वायरस जो कि एक्टिव होगा हमारे बॉडी के अंदर घुसेगा, तो हमारे बॉडी के अंदर जो पहले से मौजूद जो एंटीवायरस है, एंटीबॉडीज है जो कि इस वैक्सीन के वजह से क्रिएट हुआ है, वो उस कोरोना वायरस को मार के हरा देगा और फिर हमें कोरोना वायरस नहीं होगा। तो एक्चुअली ये वैक्सीन हमारे बॉडीज के अंदर एंटीबॉडीज बना देते हैं जो कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हेल्पफुल है और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें ये बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। अब रहा कि हमें ये वैक्सीन कब तक मिल पाएगा, तो सबसे पहले एक दिन के अंदर ही करीब जैसे ही रजिस्टर कराया 20 कंट्रीज ने करीब 2 अरब डोजेज वैक्सीन के ऑर्डर कर दिए ऑलरेडी। इसमें इंडिया भी शामिल है। ये जो वैक्सीन है वो सितंबर से बनना स्टार्ट होगा इंडस्ट्रीज के तौर पे, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन होगा उसका, और अक्टूबर तक लोगों को दिया जाने लगेगा। तो सबसे पहले हमारे इंडिया में उसका ट्रायल भी होगा, क्योंकि WHO ने इस वैक्सीन पे अभी भी कुछ सवाल उठाए हैं। अमेरिका ने बोला है कि इस वैक्सीन को चुरा के बनाया गया है,
ब्रिटेन भी इससे संतुष्ट नहीं है और WHO भी इस पे थर्ड स्टेज को क्लियर नहीं करने के लिए इस पे ऑब्जेक्शन कर रहा है। तो इंडिया में डायरेक्ट ये यूज नहीं होगा, इंडिया में इसको पहले ट्रायल के रूप में यूज किया जाएगा। जब ट्रायल में पास होगा तब जाके आगे फर्दर इसको अप्लाई किया जाएगा। इसके लिए हमारे जो एक्सपर्ट्स की टीम बनाई गई है, जो एक्सपर्ट्स की टीम इस चीज को देखेंगे कि जो वैक्सीन है वो सही है या गलत है, सही ढंग से काम करता है कि नहीं करता है, इसका साइड इफेक्ट होता है या नहीं होता, और अगर सही पाया जाता है वैक्सीन तो फिर इस वैक्सीन को भारत कैसे लाया जाए और उसको किस तरह से वितरित किया जाए, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है, इतना सडनली तो इतना वैक्सीन आ नहीं सकता, तो किस तरह से उसको वितरित किया जाए, क्या प्रोसेस अपनाया जाए, इन सब के लिए एक हमारे एक्सपर्ट का टीम बनाया गया है, वो इन चीज़ों का डिसाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नो डाउट जो कोरोना वॉरियर्स हैं जो फर्स्ट लाइन में फाइट कर रहे हैं, डेट मीन्स डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, पुलिसमैन हो गए, हॉस्पिटल के स्टाफ्स हो गए, उनको पहले दिया जाएगा। उसके बाद जो बीपी, हार्ट, शुगर के पेशेंट्स हैं या ओल्ड एज पर्सन है उनको ये वैक्सीन पहले दिया जाएगा। उसके बाद फिर जो स्वस्थ पर्सन है उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि वेयर इज इंडिया पोजीशन, इंडिया जो है वो अपना पोजीशन वैक्सीन के मामले में कहाँ पे है। तो देखिए टोटल वर्ल्ड में 160 वैक्सीन पे काम चल रहा है, जिसमें 27 वैक्सीन जो है ह्यूमन ट्रायल के स्टेज में आ गया है। ह्यूमन ट्रायल का स्टेज किसे कहते हैं, तो उससे एक स्टेज होता है प्री क्लिनिकल स्टेज, जिसमें जानवरों पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि उनमें एंटीबॉडीज बनी कि नहीं, उनका साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं है। अगर वो क्लियर हो जाता है फिर ह्यूमन पे दिया जाता है, जिसको फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। उसमें कुछ लोगों पे दिया जाता है, अगर उनमें भी वो सक्सेसफुल रहा तो फिर सेकेंड स्टेज में जाते हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों पर यानी 100, 300, 400 लोगों पे दिया जाता है। अगर वो भी सक्सेसफुल रहा, उसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं रहा और एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हुआ, तब थर्ड स्टेज में जाते हैं हम लोग। थर्ड स्टेज में क्या होता है, तो उसमें हजारों लोगों को दिया जाता है, जो हजारों वॉलंटियर्स हैं उनको ये इंजेक्शन दिया जाता है। अगर उनमें फिर से ये एंटीबॉडीज बना और कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, तब ये मान लिया जाता है कि वैक्सीन कारगर है, फिर उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और फिर उसका मास प्रोडक्शन करा के सेल किया जाता है। तो यही चीज जो रशिया ने अभी स्पुतनिक 5 बनाया है, उसमें वो थर्ड स्टेज अभी क्लियर नहीं किया है, जिसकी वजह से कोरोना जो WHO है वो इस पे वार्निंग दे रहा है कि यूज करने से पहले इस पे सावधानी बरता जाए। इसलिए इंडिया ने भी कहा है कि पहले हम इसको ट्रायल करेंगे, ट्रायल करके देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इंडिया जो बना रहा है वो 3 वैक्सीन इसका भी बन रहा है, इंडिया भी बना रही है, जिसमें 2 वैक्सीन तो अभी पहले स्टेज में है, तीसरा वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है वो सेकेंड स्टेज में आ गया है। दैट मीन्स 2.5-3 महीने यानी इस ईयर्स के लास्ट तक यानी नवंबर दिसंबर तक ये वैक्सीन आने के चांसेस हैं। सीरम इंस्टीट्यूट जो है वैक्सीन जो बना रही है, जो भी सेकेंड स्टेज में है, वो इंडिया की वैक्सीन भी दिसंबर लास्ट तक आ जाएगी, जिसका प्राइस भी बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, 225 रुपया पर वैक्सीन, उसका प्राइस फिक्स कर दिया गया है। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो हर आदमी को 225 रुपये में ये वैक्सीन दे दिया जाएगा। obvious सी बात है, जो ज़्यादा गरीब है उनको सरकार सब्सिडीज भी देगी या फ्री भी लगा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया का पोजीशन है। ये इंडिया कैसे प्राप्त करेगा उसके बता दिया गया, कैसे काम करता है वो क्लियर हो गया, और रशिया की उपलब्धि नो डाउट विश्व को आश्चर्यचकित करने वाली है। इतना फास्ट जो इसने बनाया है वैक्सीन वो तारीफ के काबिल है। ठीक है, थैंक यू।